हमारे मोदी जी यदि 1000 का नोट बंद कर सकते हैं, हमारे मोदी जी यदि 2000 का नोट बंद कर सकते हैं, तो हमारे मोदी जी चाह लें तो आज गौ हत्या बंद हो जाए। नहीं हो सकता। क्यों भैया? आप सनातनी हैं, हम आपसे आप हमारे नेता हैं, हम आपसे कहेंगे कि गौ हत्या आप लोग संसद में आवाज उठाओ और मोदी जी तक ये बात पहुंचाओ कि हम जिस देशवासी जिसको अपनी माता मानते हैं, जिस गाय में हमारी अटूट आस्था है, शंकर जी का एक भी ऐसा मंदिर नहीं है जिस मंदिर में गाय का बेटा ना बैठा हो। गाय का बेटा कौन? जोर से। अब सोचिए, तुम नंदी के ऊपर भी तो जल चढ़ाते हो, तुम पत्थर के नंदी पे जल चढ़ाते हो और असली का नंदर बूचड़ खानों में कट रहा है। ये कैसा न्याय है? इसलिए हम निवेदन करेंगे वर्तमान सरकारों से कि आप चाहें, हमारे नेताजी चाहें, आप सभी विधायक, सांसद, आप सभी मोदी जी से कहिएगा कि गौ हत्या बंद हो। आपने कभी कहा? हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से ये दास अनिरुद्ध ने कहा, हमारे पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा, तो आप आश्चर्य मानेंगे, महाराष्ट्र में जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे तो उन्होंने शंकराचार्य भगवान की बात और ये दास अनिरुद्ध की बात सुनी और सुन करके उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और पूरे महाराष्ट्र में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया। पूरे महाराष्ट्र में आज पूरे भारत में एक राज्य महाराष्ट्र है जहां गाय को राज्य माता का दर्जा मिला। सारे बूचड़ खाने के लाइसेंस रद्द कर दिए। यदि महाराष्ट्र में गौ हत्या बंद हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में भी बंद हो सकती है, बिहार में भी बंद हो सकती है, झारखंड में भी बंद हो सकती है, गुजरात में भी बंद हो सकती है। नहीं हो सकती? हरियाणा में भी बंद हो सकती है। कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या को बंद किया जाए और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल में गाय को राष्ट्रीय पशु माना जाता है। वहां गाय को, जैसे यहां राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हमारे भारत में राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बोलो, है ना? यदि राष्ट्रीय पक्षी मोर हो सकता है तो राष्ट्रीय मां, राष्ट्र की माता, यदि राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी को राष्ट्र का पिता कहा जा सकता है तो गाय ने तो तुम्हारे बाप दादों को दूध पिला पिला के, जब अन्न नहीं होता था इस धरती पर, पानी, सिंचित की भूमि इत्यादि पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, मशीनरी नहीं थी, तब गाय का दूध पी पी के लोग जिंदा रहा करते थे इस देश में। घी पी पी के जिंदा रहा करते थे लोग इस देश में। हमारे कृष्ण ने गाय चरा करके गौ सेवा की। तो बताओ, जिस देश में कृष्ण का नाम पड़ा गोपाल, क्या नाम पड़ा? जोर से। गोपाल का अर्थ है जो गौ माता का पालन करे, उनका नाम क्या है? गोपाल। पालन करे ना गौ माता का, वो गोपाल। तो जो गोपाल की आप पूजा करते हो, कहते हो ना लड्डू गोपाल, बोलो लड्डू गोपाल। आप सबके घर में गोपाल जी है ना? किस किस के घर में लड्डू गोपाल जी हैं? सबके घर में गोपाल है। लेकिन वो गौ पालन करने वाले गोपाल की सुन कौन रहा है? इस देश में गौ हत्या हो रही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है वर्तमान सरकार से, देखो सरकार चाहे तो आज बंद हो जाए साहब, क्या इसमें आफत आ रही है? इसलिए हम सभी लोग, चुनाव का मुद्दा क्या बनता है? टमाटर महंगा है, बिजली का बिल माफ करो, सिलेंडर सस्ता करो। आज तक सिलेंडर मुद्दा बना, बिजली मुद्दा बनी, टमाटर मुद्दा बना। क्या आज तक के इतिहास में चुनाव का मुद्दा गौ माता बनी कभी? तो गलती किसकी है? जनता की गलती है। हम जनता ने कभी गाय के पक्ष में वोट किया ही नहीं। एक बार पूरे भारत के लोग अपने अपने नेताओं से कहें कि इस बार का चुनाव गाय के लिए होना चाहिए।
गाय को राज्य माता का, राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। क्यों मेरी माँ, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? एक चुनाव तो कम से कम गाय के नाम पे हो कि भाई जो गौ हत्या बंद करेगा हम उसे वोट करेंगे। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? लेकिन आपको तो गौ मर रही है तो मर जाए, आपको तो सिलेंडर से मतलब है, 200 रुपया कम दे दो सर, बस। काहे? तुम्हें नहीं लगता कि गाय पर अत्याचार हो रहा है? गाय से कभी पूछो, गाय को माता कहा है मेरी मां, गाय हमारी माता है, लेकिन आज उस माता की दुर्दशा क्या है? कहने से कुछ ना होगा मेरी मां, थोड़ा गाय के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। आप लोगों के घरों में मैं गया, बहुत लोगों के घरों में, मैंने वहां पीतल की गाय देखी लोगों के घर में, बहुत लोगों के घरों में। आपके घर में पीतल की गाय है, क्या चाहते हो आप कि सबके घर में पीतल की गाय हो और असली गाय बूचर खानों में मरती रहे? तुम पीतल की गाय रखते हो, जय गौ माता आरती, और असली गाय कट रही है। कैसा न्याय है मेरी मां? कैसा न्याय है? कोई तो कम से कम गाय के लिए खड़ा हो। क्या हम गौ हत्यारे नहीं कहे जाएंगे जब गाय हमसे सवाल करेगी कि क्यों, जब हम कट रही थी बूचड़ खानों में तो क्या तुमने आवाज उठाई थी? ये दास अनिरुद्ध तो बोल रहा है, बहुत लोग तो बात भी नहीं करते गौ हत्या पर। हम नहीं बंद कर सकते। हम गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय हैं और 100 से ज्यादा नंदी हैं। मैं तो करता हूं ना गाय की सेवा, आप लोगों से भीख मांग मांग करके। 400 गाय हैं गौरी गोपाल गौशाला में, और आके देखना सारी गाय मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, हट्टी कट्टी हैं। 100 से ज्यादा नंदी हैं। मैं तो अपनी हैसियत औकात के अनुसार कर ही रहा हूं। आप लोग घर पे गाय नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, कम से कम गायों के लिए आवाज तो उठा सकते हैं, शब्द तो बोल सकते हैं। इसलिए हम सबका धर्म है हम गाय के लिए खड़े हों। तो हमारे नेताजी से हमारी प्रार्थना है कि आप गाय के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। हैं? आपके यहाँ गाय है? नहीं, आपके यहाँ तो गाय है, अच्छा है, लेकिन गौ हत्या बंद होनी चाहिए, आप मानते हैं कि नहीं? हैं? काम कर रही है तो आप हमें जल्दी खुशखबरी सुनाओगे ना कि गौ हत्या बंद हो गई? पक्का वादा? आप आवाज उठाओगे ना? ठीक है, ये हमारे नेताजी कह रहे हैं हम आवाज उठाएंगे। तालियां बजाओ। यदि आपने आवाज उठाई तो निश्चित गाय का आशीर्वाद मिलेगा। और सुनो, जितने लोग गाय की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं वो भी गौ हत्यारे ही हैं। अच्छा ये बताओ, जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो वहां पर जितने लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे, द्रौपदी के कपड़े उतरता हुआ, सब ना देखे? भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य। तो बताओ, जितना बड़ा अपराधी दुशासन था उतने बड़े अपराधी गुरु द्रोणाचार्य भी तो थे, नहीं थे? उतने बड़े अपराधी पितामह भीष्म थे कि नहीं? जोर से क्यों थे? क्योंकि आपके पास ताकत थी, दुशासन को 4 थप्पड़ मारते और द्रौपदी को न्याय गुरु द्रोणाचार्य देते, पितामह भीष्म खड़े होते, 4 थप्पड़ मारते ना दुशासन को। यदि आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं तो आप भी उस पाप के जिम्मेदार हैं। बोलो हाँ या ना? तो पितामह ने चुपचाप तमाशा देखा तो बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने चुपचाप तमाशा देखा तो गर्दन कट गई महाभारत में। तो गौ हत्या को जो चुपचाप देख रहा है वो भी गौ हत्यारा है। कम से कम आवाज तो उठाओ, गौ हत्या ना हो। क्यों मेरी मां? भैया बात सही है,
तो गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं भारत के तमाम नेताओं से हाथ जोड़ के विनती करूं कि आप सब मोदी जी तक बात पहुंचाओ और आप सब कहो मोदी जी बहुत अच्छे नेता है। रात भर में 5 मिनट में आकर उन्होंने कह दिया 500 का नोट बंद, 1000 का नोट बंद। हो गया कि नहीं? यदि उनके कहने से 1000-500 का नोट बंद हो सकता है तो गौ हत्या भी बंद हो सकती है ना मेरी माँ। कह दें कि कल से गौ हत्या बंद, कौन करेगा? किसकी ताकत है? सारे लाइसेंस रद्द कर दें, क्या मजाल किसी की कि कोई गाय को छू ले? नहीं साहब, सही है। बोलिए गौ माता की, गौ माता की जय हो। मैं मर करके जाऊंगा तो गौ माता मेरे से सवाल करेगी कि अनिरुद्धाचार्य आए हो, बताओ हमारी वंशावली मर रही थी, तुमने क्या किया? क्योंकि गाय कहां से प्रकट हुई जरा बताओ। क्यों मैया, गाय कहां से निकली है? जोर से, कहां से निकली है? समुद्र मंथन से गाय निकली है। जहां से अमृत निकला, जहां से लक्ष्मी निकली, वहीं से गाय भी निकली। और गाय के मुंह से एक शब्द निकला है। बताओ गाय के मुंह से कौन सा शब्द निकला? जोर से, जो कहते हो ना ये मेरी मां, तो मां शब्द गाय के मुख से ही निकला। गाय का बछड़ा बोलता क्या है? मां मां, ऐसी बोलता है ना। तो ये मां कहां से आया? बोलो। मां शब्द की उत्पत्ति गाय से, गाय के बछड़े से हुई है। मां शब्द हमें गाय ने दिया है, इसलिए गाय को मां कहा जाता है, क्योंकि मां शब्द ही गाय से आया है। क्यों मेरी मां? गाय शब्द कहां से, मां शब्द कहां से आया? गाय, गाय जननी है मां शब्द की। बछिया क्या बोलती है? मां।